कारागृह में, तो मेरे कन्हैया चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। आज महाराज जैसे ही मैया देवकी ने देखा तो मन में बड़ा डर है कि कहीं कंस को पता ना चल जाए। अब भगवान से कह रही हैं, बोले प्रभु यदि कंस को पता चल गया तो वो आपको मार डालेगा। प्रभु कहने लगे, बोले मैया आप चिंता मत कीजिए। प्रभु बोले मैया मैं बालक बन जाता हूँ। और वसुदेव से कहने लगे, बोले पिताजी आप मुझे गोकुल छोड़ आइए। मैया यशोदा ने एक सुंदर सी लाली को जन्म दिया है। बोले मुझे वहां पर लिटा करके उस कन्या को यहाँ पर ले आना। आज महाराज वसुदेव जी महाराज के हाथ पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी। इतना कहकर के मेरे प्रभु बालक बन गए। अब वसुदेव जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे हाथों में और पैरों में तो बेड़ियां लगी हैं, अब मैं कैसे लेकर के जाऊं। इतना विचार कर ही रहे थे कि महाराज हाथ और पैरों की बेड़ियां खुल गईं। अब विचार करते हैं कि इतने सारे दरवाजे हैं और इतने सारे पहरेदार खड़े हैं, इनसे बच करके मैं कैसे जाऊंगा, इनके होते हुए कैसे जाऊंगा। तो आज महाराज प्रभु की ऐसी लीला हुई कि जितने भी दरवाजे थे सारे दरवाजे खुल गए और जितने भी पहरेदार थे सारे पहरेदार सो गए। आज वसुदेव जी महाराज ने कन्हैया को एक छपरे में लिटाया और महाराज गोकुल की ओर ले जाने लगे। धीरे धीरे चलते चलते जब वसुदेव जी महाराज जमुना के तट पर आए, क्योंकि जमुना जी के उस पार है गोकुल। आज वसुदेव जी महाराज जमुना जी को पार कर रहे हैं, लेकिन महाराज जब पार कर रहे थे तो वसुदेव जी महाराज जैसे ही बीच यमुना जी में पहुंचे तो आज वसुदेव जी महाराज क्या देखते हैं कि डूबते ही चले आ रहे थे। अर्थात यमुना मैया इतनी चढ़ रही थी ऊपर को। अब मेरे प्रभु ने मन में विचार किया कि यदि यमुना जी ज्यादा ऊपर तक आई तो मेरे पिताजी डूब जाएंगे। किंतु यमुना मैया ऊपर चढ़ क्यों रही थी? यमुना मैया इसलिए चढ़ रही थी कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा इस पृथ्वी पर आए तो मैं उनके चरणों को स्पर्श कर लूं। आज महाराज प्रभु के चरणों को स्पर्श करने के लिए यमुना मैया ऊपर चढ़ रही थी। आज मेरे प्रभु मन में विचार करते हैं कि यदि यमुना मैया ज्यादा ऊपर तक चढ़ी तो मेरे पिताजी डूब जाएंगे। सो मेरे कन्हैया ने अपना नन्हा सा प्यारा सा पांव उस छपरे से नीचे लटका दिया। आज यमुना मैया ने जैसे ही प्रभु के चरणों को स्पर्श किया तो महाराज यमुना मैया ने बीच में से रास्ता दे दिया। वसुदेव जी महाराज गोकुल जाते हैं और महाराज जो यशोदा मैया के यहाँ लाली लेटी हुई थी वो प्रभु की माया थी। भगवान नारायण ने आज्ञा दिया था, बोले देवी जाओ और तुम माया बन करके एक छोटी सी लाली बन करके यशोदा मैया के यहाँ पर लेट जाना। आज महाराज वसुदेव जी महाराज छोटे से कन्हैया को लेकर के आते हैं और कन्हैया को वहीं पर लिटाया और उस लाली को लेकर के पुनः मथुरा आ गए कारागृह में। जैसे ही महाराज कारागृह में आए तुरंत हाथ और पैरों में बेड़ियां लग गई, सारे दरवाजे बंद हो गए और सारे पहरेदार खुल गए। और जब सारे पहरेदार जाग गए तो इधर धीरे धीरे प्रातः काल का समय हुआ। और जब प्रातः काल का समय हुआ तो कंस को पता चलता है कि इस बार पुत्र ने नहीं बल्कि एक कन्या ने जन्म लिया है। आज महाराज जैसे ही समाचार मिला तो तुरंत उस कन्या को ले जाता है और महाराज जैसे ही जमीन पर पटकने वाला है वह छोटी सी कन्या माँ भवानी का रूप धारण कर लिए अष्टभुजी में। बोलिए अष्टभुजी मैया की, जगत जननी
रूप धारण करके मैया प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। अब महाराज इधर तो ये मथुरा की बात है, अब हम चलते हैं गोकुल में। जैसे ही महाराज प्रातः काल का समय हुआ तो महाराज नंद बाबा की दो बहनें हैं जिनका नाम है नंदा और सुनंदा। तो इनको पता था कि हमारी भाभी के यहाँ, क्योंकि जब भी किसी की भाभी के यहाँ बालक होना होता है तो नंदें पहले आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब बालक होगा तो दक्षिणा भी तगड़ी मिलेगी। तो महाराज नंद बाबा की दो बहनें नंदा और सुनंदा, आज जैसे ही प्रातः काल का समय हुआ, दोनों बहनें गईं मैया यशोदा के कक्ष में और क्या देखती हैं कि एक उज्जवल नीलमणि के समान प्यारा सा नन्हा सा महाराज लाला लेटा हुआ है। महाराज जैसे ही लाला को देखा उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और कहने लगे, अरे भाभी जी बधाई हो, बधाई हो। मैया यशोदा ने जैसे ही नेत्रों को खोला, आज महाराज कन्हैया को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। धीरे धीरे यह चर्चा सारी गोकुल नगरी में फैल गई। अब महाराज जब वृद्धा अवस्था में, क्योंकि नंद बाबा की चौथी अवस्था आ गई थी, तब तक कोई संतान नहीं हुई थी, तो वृद्धा अवस्था में जब नंद बाबा जी के यहाँ लाला का जन्म हुआ है तो केवल नंद बाबा को ही नहीं बल्कि पूरी गोकुल नगरी को बड़ी प्रसन्नता है। तो आज महाराज जैसे ही पता चला तो सारे गोकुलवासी बधाई देने के लिए आने लगे। अब महाराज जब बधाई देने के लिए कुछ गोपियां आई तो मैया यशोदा जैसे ही देखती हैं कि गोपियां बधाई देने के लिए आई, आज मैया यशोदा इतनी प्रसन्न है कि जितना धन था कहने लगी गोपियों से, बोले गोपी जो चाहिए सो मांग ले। एक गोपी कहने लगी, बोली मैया मुझे तो तेरे गले में जो 9 लख का हार है ना यही चाहिए। मैया ने तुरंत अपने गले में से वो 9 लख का हार निकाला और कहने लगी, बोली ये गोपी ले गोपी, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, जो भी मांगोगी सो दूंगी। दूसरी गोपी आई बधाई देने के लिए, कहने लगी, बोली मैया मुझे तो तेरे कानों में जो झुमके हैं ना यही चाहिए। मैया ने तुरंत झुमके दे दिए। तीसरी आई, बोली मैया मुझे तो तेरे ये पाँव में ये सुंदर सी पायल है यही चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी गोपियां बधाई देने के लिए आती हैं और कुछ ना कुछ लेकर के जाती हैं। और महाराज जब जाती हैं तो जितनी भी गोपियां राह में मिलती हैं तो कहती हैं, बोले अरे यशोदा मैया आज बड़ी प्रसन्न है, जो मांग रहे हैं सो वही दे रही हैं। अब एक गोपी से जब ये कहा तो गोपी कहने लगी, बोली मैं जाऊंगी तो बधाई देने के लिए, किंतु कुछ लाऊंगी नहीं। और गोपियां कहने लगी, बोली क्यों? आज वह गोपी कहने लगी, बोले अरे गोपियों मैं जब जाऊंगी तो वहां पर मैया यशोदा से कुछ लूंगी नहीं। तो गोपियां कहने लगी, बोली तो फिर किस लिए जा रही है? तो वह गोपी और गोपियों से कहने लगी कि मैं तो नंदे बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंदे बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आ